जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की नई भर्ती के लिए आज फिर से जीके और साइंस को मिलाकर 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इस टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और आपका न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी ज्वाइन करना है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या फिर डी आदित्य प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजराज प्रथम ने करवाया था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम जो है चोल वंश का कौन था? शासक था। और चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। किसने किया था? विजयालय ने, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एक्स किरण। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक्स किरण का पता किसने लगाया था? तो रोंटगन ने लगाया था एक्स किरण का पता। चलिए आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथियों 10 अक्टूबर से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग हो जाएगा अभी फ़िलहाल 2 दिन आप लोग इसी प्रकार से टेस्ट लगाइए। ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर से रात 8 बजे। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बलबन ने। ठीक है, बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। कीर्तिलता किसकी रचना है? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए कीर्तिलता किसकी रचना है? तो साथियों विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति किसे कहा था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यापति। कीर्तिलता तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन विद्यापति। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये किया गया है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और गुलबदन बेगम की बात करें तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो देखिए, किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। IUCN की स्थापना कब होती है?
तो 1948 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की एक कहानी है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो देखिए, सेलम इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पूछे, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? बताइए, दीपा जो है कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? बताइए, लीग ऑफ नेशंस जो है कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर है 10 जनवरी 1920 को। कब आया था? 10 जनवरी 1920 को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। और वर्तमान में बिहार विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 243 सदस्य हैं। बिहार विधान परिषद में पूछे तो 75, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 40, और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 16। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? 318। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, गलत है। पहला वाला ही गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। जल में अल्प विलय होता है विरंजक चूर्ण। बाकी सभी कथन क्या है? सही है। आगे देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? बताइए। तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है? ये एक परामर्शदात्री संस्था है। याद कर लीजिए, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री। आगे देखिए, पंचायती राज किसका विषय है? और सेशन के लास्ट में सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। सी राइट आंसर करेंगे, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सही आंसर है सिंगरौली कोयला खान। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर करेंगे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे देखिए, किस देश को निप्पन कहा जाता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम।
और इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। और अगर आपसे पूछे जो म्यांमार है उसका पुराना नाम क्या था, तो वर्मा। डी ऑप्शन में दिया है म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या था, वर्मा। आगे देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ये हो जाएगा कोयला, ठीक है। बाकी पवन, सूर्य, जल ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया था। बी ऑप्शन राइट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ओम। ये मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक टोटल कितने हैं? तो 7 है। कितने हैं? 7 है। आगे देखिए, पुस्ताज या फिर पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पर है? हंगरी में। चलिए आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, गलत है, यही असत्य है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ना कि उत्क्रमणीय। तो पहला वाला ही गलत है, बाकी ये सभी कथन सही है, इसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? तो ये कौन सा होता है? शुक्रवाहिनी। ये नर प्रजनन तंत्र का भाग है। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आंसर है संविधान संशोधन से, ठीक है। संविधान संशोधन से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया कब? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण 1986। चलिए आगे देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये है पोटोमैक नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी नील नदी, जोम्बेजी, लिम्पोपो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्या? यहाँ पर इसका सही जवाब है डर्मेटोलॉजी। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो साथियों, आनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 से 329 तक में क्या है, चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। चलिए, और भाग पूछे तो भाग 15, ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 आर्टिकल 324 से 29। आगे देखिए, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1854 में। कब? 1854 में। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? डी राइट आंसर करेंगे अपना भारत है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना का उदाहरण है? इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। अब आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए आपने आज 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।